हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इसमें आज हम बात करेंगे क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 5A का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 14 क्वेश्चन नंबर 14 तक कवर किया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या होता है उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो रूट के अंदर है। वो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो y इक्वल टू दिया है रूट में, y इक्वल टू दिया नहीं है, आपका केवल लिखना दिया है। इसका क्या करना, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, देखिए इसको हम y मान लिए, उसके बाद ये रूट में है, बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा log y इक्वल टू, यहाँ लिख लीजिएगा कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है। और दोनों तरफ लॉग ले लिए, क्या हुआ देखिए, पूरे के पावर जो है रूट है, और रूट का मतलब कितना होता है, मतलब 1/2। तो ये 1/2 हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। मतलब टोटल हम लिख सकते हैं ऐसे कि log x - 1, x - 2, x - 3, x - 4, x - 5, और पूरे का पावर कितना हम लिख दें, पूरे का पावर हम लिख दें 1/2। अब ये 1/2 क्या होगा, पहले आ जाएगा। तो 1/2 क्या होगा, ये log के पहले आ जाएगा। कहने का मतलब हो जाएगी log y बराबर 1/2 log। अब यहाँ समझिएगा, अब यहाँ देखिएगा क्या होगा, log है। तो अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू लिखा है उसको log में प्लस लिखेंगे, और जो नीचे लिखा है उसको माइनस में लिखेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, log लिखे, यहाँ x - 1 है, x - 1 है यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे log में x - 1 प्लस, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं सब में, फिर प्लस log x - 2। अब ये नीचे वाला है, डिवाइड किया है तो हम माइनस लगाएंगे। तो माइनस में log x - 3 माइनस log x - 4 माइनस log x - 5। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करना। अब x के सापेक्ष अगर हम अवकलन करेंगे क्या मिलेगा हमको, देखिए ध्यान से, ये log y तो 1/y, फिर dy/dx इक्वल टू 1/2 वैसे रहेगा। अब यहाँ समझिएगा, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x होता है। x का कोफिशिएंट भी 1 है, पावर भी 1 है, तो क्या होगा, सीधा सीधा लिख देंगे। डिफरेंशिएशन x का करेंगे तो वैल्यू वही आएगी। कहने का मतलब ये हो गया log x का 1/x - 1 प्लस इसका क्या होगा 1/x - 2। इसमें क्या है, माइनस है तो माइनस लगाइए, 1/x - 3, फिर -1/x - 4 -1/x - 5। देखिए यहाँ पे 1 कांस्टेंट टर्म में है, मतलब कोफिशिएंट भी 1 है और इसका पावर भी 1 है, इसलिए वैल्यू इसकी क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव है। मतलब इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, वैल्यू उतनी आएगी। चलिए अब क्या करेंगे, अब निकालना हमको dy/dx। तो dy/dx क्या हो जाएगा हमारे पास, y इधर भाग दिए, इधर गुणा करेगा, y इंटू क्या हो जाएगा 1/2 बोलते हैं इसको, फिर रूट के ये आपका टोटल क्या हो गया ब्रैकेट के अंदर 1/x - 1 प्लस 1/x - 2 और माइनस 1/x - 3 माइनस 1/x - 4 माइनस 1/x - 5। y की वैल्यू रख दीजिए, उत्तर होगा। तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू रूट में ये वाली वैल्यू x - 1 इंटू x - 2 अपान में x - 3 x - 4 और x - 5। फिर अब इसमें गुणा किसका करना है, तो 1/x - 1 प्लस 1/x - 2 माइनस 1/x - 3 माइनस 1/x - 4 और माइनस 1/x - 5। ये आपका टोटल रेशियो रहेगा। अब ये हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी टाइप से। हाँ, क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट की बात करने से पहले अगर हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको इस टाइप का वीडियो हमेशा मिलता रहे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 था उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 16 भी है। अगर आप चाहें तो हल कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्वेश्चन नंबर जैसे 15 था वैसे क्वेश्चन नंबर 16 है। तो आप क्वेश्चन नंबर 16 आप हल कर लीजिएगा। हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 क्वेश्चन देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, साइन एक्स की पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट में एक्स। अब इसको देखिए क्या करेंगे, ये जो कंडीशन हम बताए थे उसी रूप से इसको करना है। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, कि ये जो वैल्यू है इसको y1 बोल दीजिएगा और इस वाले को क्या करेंगे y2 बोल दीजिएगा। क्योंकि साइन x के पावर x है तो उसको बिना लॉग के काम नहीं कर पाएंगे, बिना लॉग के हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए y1 को पहले सॉल्व करेंगे, फिर y2 को सॉल्व करेंगे। y1 y2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, आंसर हो जाएगा डिफरेंशिएशन करके। देखिए क्या होगा, पहले हम लिख लेते हैं y1 बराबर साइन एक्स और इसके पावर x। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, और दोनों तरफ लॉग लेंगे क्या हो जाएगा, लॉग y1 बराबर x पहले आ जाएगा, पावर जो है पहले आएगा तो x लॉग साइन x। आप क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगेगा और ये आपका लॉग y1। दोनों तरफ क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लॉग y1 है, क्या हो जाएगा 1/y1 फिर dy1 बटा dx। मैंने बताया था अगर y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के सापेक्ष तो वहाँ dy बटा dx आएगा ही आएगा। आगे देखिए x है, यहाँ फर्स्ट सेकंड लगेगा, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी सेकंड। चलिए तो क्या करेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। चलिए फर्स्ट, अब यहां समझिए, अगर साइन एक्स को टी मानेंगे कुछ टाइम के तो लॉग टी, और लॉग टी का डिफरेंशिएशन 1/t तो हो जाएगा 1/t। टी का मतलब क्या है, साइन एक्स। अब जिसको टी माने थे उसका डिफरेंशिएशन, टी किसको माने थे, साइन एक्स को, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस में लॉग साइन एक्स और dx dx ऑफ x इसकी वैल्यू 1। तो ये हो गया इतना। अब यहाँ पे देखिए बना क्या हमारे पास, x cos x बटा साइन एक्स। तो चाहे आप इसको इस टाइप से लिख लीजिए या फिर आप क्या करें, अंश बटा हर, मतलब इसको एलसीएम लेके लिख लीजिए। ठीक है, इसको अगर बनाना चाहेंगे तो ये बन जाएगा कॉस बटा साइन है तो कॉट बन जाएगा, एक्स कॉट एक्स प्लस में लॉग साइन एक्स हो जाएगा, लॉग साइन एक्स। और गुणा किससे करेंगे, क्योंकि डी वाई बटा डी एक्स हमको निकालना है। तो एक बार लिख लेते हैं कि डी वाई 1 बटा डी एक्स और इंटू 1/y1। अगर डी वाई बटा डी एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी वाई 1 बटा डी एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स के पावर एक्स, साइन एक्स के पावर एक्स इंटू में आ जाएगा एक्स कॉट एक्स और प्लस में लॉग साइन एक्स। हाँ ये हो जाएगा आपका। और y2 जब करेंगे तो y2 एकदम सिंपल है, y2 का डिफरेंशिएशन करना है हमको, तो ये हमारे पास साइन में साइन इनवर्स रूट में x है। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, तो dy2/dx, इसमें आपका क्या करेगा, लॉग नहीं लगाएंगे, इसमें सीधा सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा अभी, साइन एक्स है तो साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी ये बनना चाहिए, तो रूट में था इसके लिए टी मान लिए, साइन इनवर्स टी होगा। साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन हम करेंगे क्या आएगा, 1/√में 1 - t²।
अब टी की वैल्यू अगर उठा के यहाँ रखना चाहेंगे तो रख दीजिएगा। तो उसके बाद जिसको टी माने उसका डिफरेंशिएशन, तो टी किसको माने हैं, एक्स को माने हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2 रूट में एक्स। कहने का मतलब एक्स को रूट में एक्स को हमने क्या किया था, टी माना था, इसलिए उसको ऐसे करेंगे। अब क्या हो जाएगा dy2/dx, ये किसके बराबर हो जाएगा, टी के स्थान हमको रूट एक्स लिखना है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा एक्स के बराबर, जो हो जाएगा 1/रूट में एक्स, सॉरी 1 - एक्स इंटू में यहाँ 2 लगा दीजिए और रूट में एक्स, ये हो गया आपका आंसर। अब इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर हो गया। क्या लिखेंगे, dy1/dx प्लस dy2/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन एक्स के पावर x - 1 cos x, मतलब x cos x प्लस साइन x log साइन x, और प्लस में 1/2 कड़ी में x, फिर 1 - x रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए, उम्मीद है ये आपका वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, क्वेश्चन इससे बढ़िया भी आएंगे और वो ट्रिक से रिलेटेड होंगे। ट्रिक हम आपको उसमें बताएंगे कि ट्रिक देखिए उसमें कैसे लगाएंगे आप, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। अच्छा, इस वाले जो क्वेश्चन है ये वाला, इसको जो हम कह रहे थे कॉट में लिखने के लिए, अब कॉट में अगर हम लिख लेते इसको तो क्वेश्चन आपका और भी इजी हो जाता। ये भी आपका क्वेश्चन सही है, ये भी आंसर होगा। या फिर आप क्या करिए, यहाँ पे जो आपको cos बटा साइन किए यहाँ पे, तो यहाँ आप सीधा क्या करेंगे, cos बटा साइन मतलब हो जाएगा कॉट, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, ये हमारे पास बन जाएगा cot x, और इधर का ये पूरी वैल्यू खत्म। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, dy2 जब हम निकालेंगे तो dy2 में आपका खाली इतना ही आएगा, साइन x हो गया कि पावर x, फिर यहाँ हो जाएगा x cot x प्लस में log साइन x। बस ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए इतना ही करना था। चलिए अब देखते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 तो बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या है, उसमें लॉग ही लेना है। क्या लिखा है, x के पावर x, x के पावर x, a के पावर x और x के पावर a, ये 3 दिया है। आगे पीछे होगा कोई दिक्कत नहीं वही है। ठीक है, अब इसको करना क्या है हमको, देखिए ये मान लेते हैं हम ये y, और y बराबर ये y1 हो गया, ये y2 हो गया और ये y3 हो गया। सबको ऐड कर लीजिए, अलग अलग सबको करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, y1 क्या निकलेगा, देखिए y1 बराबर हो गया x के पावर x है, log लेंगे तो log y1 बराबर हो जाएगा x log x। अब इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो y1 का हो जाएगा 1 log y1 हो जाएगा 1/y1 dy1/dx, और इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड लगेगा तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड और प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ। चलिए अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये हो गया 1/y1 dy1/dx। यहाँ देखिए क्या होगा, x log x का होता है 1/x, और ये log x, और x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, मतलब इतना बचा, x से x कैंसिल हो गया, ये बच गया हमारे पास 1 + log x। और यहाँ पे y1 भाग दिए, इधर y1 क्या करेगा, गुणा करेगा, इधर हो जाएगा dy1/dx। और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x के पावर x, तो y1 को हटा के आप क्या करेंगे, x के पावर x रख देंगे, तो हो जाएगा हमारे पास x के पावर x log x + 1 या 1 + log x। अब ऐसे y2 का करेंगे तो y2 का एकदम सिंपल है, y2 बराबर होता है a के पावर x, इसका डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, क्या होगा, तो dy2/dx, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, a के पावर x log a to base c। हाँ,
अगर आपको नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, देखिए तो इसको सीधा सीधा एक और ट्रिक है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर लॉग लगाएंगे तो लॉग से और आसान हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास, अगर लॉग लेंगे तो हो जाएगा log y2 और बराबर हो जाएगा x log a। अब यहाँ समझिए a log a जो है वो कांस्टेंट हो गया, log a तो बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y2 फिर dy2/dx, और इधर क्या आएगा, इधर हो जाएगा log a बाहर, x का डिफरेंशिएशन होगा तो ddx ऑफ x, यहाँ से हो जाएगा dy2/dx, ये इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना, ओनली log a, और y2 जब इधर गुणा करेगा तो y2 की वैल्यू हमारे पास है a के पावर x, यहाँ a के पावर x होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा जो है y3। तो y3 क्या होगा, y3 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x के पावर a है, यहाँ इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, dy3/dx, ये हो जाएगा हमारे पास, फार्मूला समझिएगा x पावर n वाला, तो a पहले आ जाएगा, x के पावर में से कम हो जाएगा a-1। अब तीनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए, तीनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, dy1/dx प्लस dy2/dx प्लस dy3/dx, और ये किसके बराबर हो जाएगा, x के पावर x 1 प्लस log x प्लस ये वाला a के पावर x log a प्लस में हो जाएगा a x के पावर a-1। तो पूरी वैल्यू जो है, पूरा जो आंसर होगा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, अब बस अगर आप सॉल्व करना चाहें तो बहुत ही इजी है, बस थोड़ा थोड़ा आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस आपको चाहिए, क्योंकि मैथ में अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप, हम एक बार बता दे रहे हैं आपको समझ में आ जा रहा है, दूसरी बार आपको करना पड़ेगा। आप करिए, वहाँ पे कॉपी पेपर लेकर बैठिए, बुक लेकर बैठिए, कॉपी लेकर बैठिए और उसको सॉल्व करिए, हमारे साथ साथ सॉल्व करिए। पहले न हो तो आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हमारा देखिए कि ये सॉल्व करने के बाद हमारा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है, 21 है, और आपको 23 मिलेगा, 19 भी मिलेगा उसी टाइप का। तो इस टाइप का जो जो क्वेश्चन है उसको हम आप नहीं बताएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, और 23 तो आपका सेम है, जैसे अभी बताए थे वही से लगाना है। और क्वेश्चन नंबर 22 भी वही है, लॉग ही लेंगे, लॉग लेने के बाद ये आसान बन जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 24 होगा, 24 लिखा है cos x cos 2x cos 3x, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, इसको हम क्या मान लेंगे, y। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्या होगा, तो y1 इक्वल टू कैसे लिखेंगे, y। अब यहाँ log y जब लिखेंगे तो log y बराबर क्या हो जाएगा, ऐड कर लेंगे, log में क्या होगा, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब देखिएगा कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे log y का, तो 1/y dy/dx, और इधर क्या होगा, देखिए log cos x है, तो cos x को जब t मानेंगे तो log t बनेगा। log t का डिफरेंशिएशन होता है 1/t, 1/t का मतलब cos x नीचे, t जिसको माने थे, ये t था। फिर अब यहाँ देखिएगा cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस में sin x आएगा, प्लस यही चीज यहाँ बनेगा, बस एक चीज यहाँ पे अलग होगा, वो क्या होगा कि जो 2x है, 2x का डिफरेंशिएशन हम करेंगे अलग से, 2x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार देख लीजिए कैसे करेंगे। जैसे log लिखे हैं cos 2x है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले cos 2x को हम t मानेंगे, तो बन जाएगा क्या, dt ऑफ log t, और log फिर जिसको t माने उसका डिफरेंशिएशन, तो x के सापेक्ष होगा cos 2x
फिर इसका log t का करेंगे तो 1/t मतलब, फिर उसके बाद cos 2x का डिफरेंशिएशन, तो 2x का नहीं कर पाएंगे, इसको भी मान लेंगे, तो 2x को भी जब मानेंगे तो बन जाएगा हमारे पास ddv ऑफ cos v, और जिसको भी माने उसका डिफरेंशिएशन, तो इस टाइप से ये t है, t का मतलब cos 2x, तो 1 हो गया cos 2x, फिर cos x का डिफरेंशिएशन करें cos v का, तो हो जाएगा माइनस में sin v, और v का मतलब क्या है 2x, यहाँ 2x लगा दीजिए माइनस के साथ, फिर इंटू 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा। तो वही जो बता रहे थे वही आया, क्या आया, माइनस में sin 2x अपॉन cos 2x, मतलब ये हो गया tan 2x माइनस का, इंटू में आएगा 2, तो बन गया हमारे पास -2 tan में 2x। ऐसे ये भी बनेगा -3 tan में 3x। फिर क्या करेंगे, dy बटा dx बराबर y गुणा कर दीजिए, तो cos x cos 2x और cos 3x, ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस में tan x और माइनस में 2 tan 2x माइनस में 3 tan 3x, ये हो जाएगा आपका आंसर इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले देखिएगा कि एक बार फिर हम कह रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो पे लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, ये सॉरी 24 था, ये क्वेश्चन नंबर 24 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो है बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 की। तो 25 जो है वो लिखा है x log x के पावर log ऑफ log x। अब क्या करना है इसमें, ये तो बड़ा क्वेश्चन है, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इसको लिखना ही पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, log लेंगे, कहीं कितनी बार तो log लेंगे, log तो यहाँ 2 बार दिख रहा है, अब तीसरी बार, अब चौथी बार 4 तो log हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, वैसे ही चलेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, log y इक्वल टू, अब यहाँ पे हम जब log लेंगे तो टोटल वैल्यू जो पावर वाली हो पहले आ जाएगी, मतलब log x बेसी ये एक में रहेगा, इंटू log x log x। अब देखिएगा ये इतना जो है फर्स्ट, इतना जो है ये सेकंड, ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड। डिफरेंशिएशन करना है, देखिए log y का तो सब जानते हैं, 1/y dy बटा dx इक्वल टू फर्स्ट log ऑफ log x बेस, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड log ऑफ x log x, फिर प्लस सेकंड log ऑफ log x मतलब x log x, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ log x। चलिए पहले इसका करते हैं, समझिएगा ध्यान से एकदम समझिएगा, ये जितना है तो वही रहेगा, log x बेस, समझिएगा log यहाँ लिखा है, बाहर से चलेंगे अंदर की ओर, तो log लिखा है, ये टोटल वैल्यू हम मान लिए t, और जब इसको t मान लिए क्या हो गया log t, और log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/t, तो 1/t, t का मतलब x log x। ध्यान से समझिए, टाइम बचाने का प्रयास कर रहे हैं, एकदम धीमा धीमा बता रहे हैं, धीरे से। तो ये हो गया log t, तो log t का डिफरेंशिएशन 1/t। अब जिसको t माने उसका डिफरेंशिएशन, तो t किसको माने थे x log x को, x log x का डिफरेंशिएशन करिए, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड log x का 1/x प्लस सेकंड log x है, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका x का, तो यहाँ 1 से क्या बन गया हमारे पास, ये x से x कैंसिल 1 प्लस log x होगा, और कुछ तो है नहीं। यहाँ क्या लिखेंगे, इंटू में 1 प्लस log x प्लस, अब ये वाली जो वैल्यू है
तो पहले वाली थी बाद में हो गई, बाद वाली पहले आ गई। अब यहाँ देखिए इसको टी मानेंगे, जब टी माने या वी माने तो वी मानेंगे तो लॉग वी तो 1/v, 1/v, v का मतलब लॉग एक्स। फिर जिसको टी माने थे उसका डिफरेंशिएशन, जिसको वी माने थे उसका डिफरेंशिएशन। वी किसको माने थे? लॉग एक्स को। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो यहाँ लिखेंगे 1/x। अब ध्यान से देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स। बेस यहाँ भी है, बेस वहाँ भी, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम रहेगी। 1/y dy/dx इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/x log x कॉमन लेते हैं, 1/x log x कॉमन, क्या बचा? log ऑफ log x बेस, फिर इंटू आया 1 प्लस log x, फिर प्लस log x मतलब x log x। अब यहाँ पे जो y भाग दिए इधर क्या करेगा? गुणा करेगा, क्या बन जाएगा? dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? y आएगा तो y का मतलब क्या हुआ? x log x, और इसके पावर कितना हो जाएगा? log ऑफ log x बेस, और इंटू अपान में आएगा हमारे पास x log x। x log x नीचे है, दिख नहीं रहा है, और यहाँ क्या लिखेंगे? log x बेस ही, फिर इंटू में होगा, ये टोटल एक साथ है, इंटू में होगा 1 प्लस log x, और प्लस में हो गया log ऑफ x log x। बस ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हाँ, अब आंसर मिला लेते हैं। चलिए देखिए, अब इसमें क्या करना है, इसके आगे एक लाइन और जाना है हमको। एक लाइन जाने का मतलब क्या हुआ? ये जो x log x यहाँ है और x log x ये है, इसके पावर कितना है? log ऑफ log x अब यहाँ पे है, और इसका जो पावर कितना है? इसका पावर हमारे पास 1 है, तो यहाँ ऊपर जब जाएगा तो घटेगा, पावर घट जाएगा। कितना घटेगा? 1 घट जाएगा। कहने का मतलब हो जाएगी ये dy/dx बराबर log x मतलब x log x, और इसका जो पावर हो जाएगा, पहले log ऑफ log x था, एक कम होगा तो हो जाएगा log x और -1, फिर इंटू में ये जितना है उतना ही रहेगा, इंटू में ये हो जाएगा कितना है उतना ही, क्या हो जाएगा? log x, और इंटू में रहेगा 1 प्लस log x, प्लस में आएगा log x, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। एकदम सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो भी आपका उसी टाइप का है, बस इसमें y1 और y2 मानेंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? फार्मूला वही, इसको y1 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, और प्लस कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा? y बराबर y1 प्लस y2। जब dy/dx निकालेंगे तो dy1/dx प्लस dy2/dx जो आएगा उसी को जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए पहले निकालते हैं y1, तो y1 बराबर x के पावर x cos x है, लॉग लेंगे, log y1 बराबर क्या आएगा? x cos x log x, और कुछ नहीं। सॉल्व करिए तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y1 dy1/dx, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा? देखिए अब यहाँ पे आप चाहें तो इन दोनों को फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। 3 है, 3 में से किसी भी 2 को एक साथ मानेंगे, फर्स्ट या सेकंड, और उसके बाद जो तीसरा होगा उसको अपने आप कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए क्या बनेगा। तो फर्स्ट लिखेंगे x cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, चल तो x cos x वही रहेगा, log x का 1/x प्लस log x, अब यहां भी फर्स्ट सेकेंड चलेगा, x फर्स्ट cos x सेकेंड, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, कितना आया, x से x कैंसिल, क्या बचा, खाली cos x प्लस log x, x cos का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन x, cos x, x का डिफरेंशिएशन 1, y1 भाग दिए इधर गुणा करेगा, क्या आ जाएगा, dy1 बटा dx इक्वल टू, ये y1 का मतलब इधर गुणा करेगा तो y1 इंटू हो जाएगा cos x प्लस log x। अब ये जो log x के साथ ये टोटल है, इसका मतलब इसको छोटे ब्रैकेट में लिख दीजिए ऐसे, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, तो ये पहले cos x को लिखिए, cos x माइनस x sin x, इसको बंद करिए छोटे वाले ब्रैकेट को, फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट। y1 के स्थान पे वैल्यू क्या रखना है हमको, x के पावर cos x, यही लिख लीजिए, एक लाइन बच जाएगी, x के पावर x cos x dy1 बटा dx हो गया, dy2 बटा dx निकालिए, कैसे निकलेगा, dy2 अपान dt, मतलब पहले y2 बराबर x स्क्वायर माइनस 1 अपान x स्क्वायर प्लस 1, लॉग लेंगे, लॉग से भी हो जाएगा, अंश बटा हर लगाएंगे उससे भी हो जाएगा, तो हम सोच रहे हैं अंश बटा हर लगाने के लिए। देखिए क्या होगा, तो y2 का हो जाएगा dy2 बटा dx, और क्या लगेगा यहाँ पे, पहले हर डिफरेंशिएशन ऑफ अंश माइनस अंश डिफरेंशिएशन ऑफ हर अपान में x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब x हर का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है, क्या, अंश डिफरेंशिएशन ऑफ हर, सॉरी हर डिफरेंशिएशन ऑफ अंश माइनस अंश डिफरेंशिएशन ऑफ हर अपान में हर का स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व करिए, देखिए क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x स्क्वायर का 2x 1 का 0 मतलब 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओनली 2x अपान में क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए अब क्या बनेगा, 2x कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर अब माइनस अंदर गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखिए 2x अब यहाँ पे कॉमन हो गया, अपान में क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो dy2 अपान dx जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये 2x से 1 1 2 होगा, मतलब 4x अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इन्हीं दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। कहने का मतलब क्या हो गया, अब ये अब खत्म हो गया, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास dy1 अपान dx प्लस dy2 अपान dx इक्वल टू, ये टोटल आया है x के पावर cos x मतलब x cos x, फिर ब्रैकेट में आएगा cos x माइनस प्लस log x, फिर इंटू में आएगा cos x माइनस x sin x, और प्लस में आ जाएगा 4x अपान में x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब इतना क्वेश्चन अब बता चुके, चलिए अब मिलेंगे अब नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।